मैं ऋतुराज आज आप लोगों को सर्वेइंग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सर्वेइंग का शुरुआत डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक में जो एसबीटी बोर्ड है उसके अनुसार सिविल ब्रांच के लिए थर्ड सेमेस्टर से किया गया। थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है जो ब्रांच पेपर है सर्वेइंग है। उसमें हमको सर्वे के बारे में पढ़ना है, जिसमें कैसे सर्वे किया जाता है, सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम सर्वेइंग क्यों करते हैं और सर्वे करने के पीछे हमारा क्या पर्पस है, इसके बारे में हमें जानना है। और सर्वे को प्राइमरी रूप से कितने भागों में बांटते हैं और सेकेंडरी रूप से कितने भागों में बांटते हैं, यानी सर्वे को हम आसानी से समझने के लिए कैसे पढ़ें, किस प्रकार करते हैं। अगर सर्वे को हम केवल लीनियर मेजरमेंट से करते हैं उसका क्या नाम देंगे, और एंगल के द्वारा करेंगे उसका क्या नाम देंगे, इस सब की जानकारी हमें सर्वे में मिलेगी। तो सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें सर्वे के बारे में हमको पर्पस पढ़ना है और प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ना है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सर्वे 2 आता है, होल टू पार्ट और टू लोकेट ए पॉइंट विथ रेफरेंस ऑफ 2 पॉइंट। तो पहले हम सर्वे के बारे में उसके डिफिनेशन से शुरू करेंगे और डिफिनेशन के बाद उसका पर्पस क्या है, इस सब के बारे में और कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले डिफिनेशन आपको हम अति करते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, उसको टाइप्स ऑफ सर्वे नाम दिया गया है। उसके बाद सेकेंड यूनिट है उसको चेन सर्वे, और थर्ड यूनिट को कंपास सर्वे, और फोर्थ में है उसका नाम लेवलिंग देते हैं, जिसमें हम लेवल करते हैं हाइट के रिस्पेक्ट में। और पांचवा यूनिट है उसका नाम कंटूरिंग है, और लास्ट यूनिट है यानी छठा जो एरिया एंड वॉल्यूम से सब्जेक्टेड है। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्वे और डिफिनेशन ऑफ सर्वे। तो पहले डिफिनेशन से शुरू कर लेते हैं, व्हाट इज सर्वे। तो ऐसे सर्वे का कोई कहे तो बहुत सारा डिफिनेशन दे सकते हैं। जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है उसको हम इस तरह कर सकते हैं, सर्वे इज ए branch of science which deal with point represented with reference of any respective point above the height and below the height. सर्वे को हम एक और परिभाषा दे सकते हैं, सर्वेइंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट एंड ड्राइंग ऑन ए पेपर बाय यूजिंग सुटेबल स्केल। अब आप लोग कहेंगे स्केल क्या होता है। तो स्केल कुछ नहीं है, जैसे ग्राउंड पर हमको 100 किलोमीटर है, उसको अगर पेपर पर ड्रॉ करना है तो हम 100 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पेपर पर, क्या कि पेपर का लिमिटेशन है, लेकिन ग्राउंड का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो पेपर पर ड्रॉ करने के लिए क्या किया जाता है, एक स्केल माना जाता है। तो स्केल का बहुत सारा स्केल है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, अलग अलग स्टैंडर्ड दिया गया। तो किस सर्वे में किस स्केल का उपयोग किया जाता है, इसका एक स्टैंडर्ड आता है। प्लान बनाने के समय लार्ज स्केल का उपयोग किया जाता है, और जो सर्वे करते हैं उसमें थोड़ा स्मॉल, क्या कि उसका बहुत सारा वास्ट एरिया रहता है, इसलिए स्मॉल स्केल का प्रयोग करते हैं। तो सर्वेइंग का परिभाषा एक बार और हम लोग जानेंगे, सर्वेइंग इज ए प्रोसेस टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट आफ्टर दैट ड्राइंग ऑन ए पेपर बाय यूजिंग ए सुटेबल स्केल। तो सर्वेइंग का परिभाषा आप लोग समझ गए, तो सर्वेइंग की परिभाषा समझ गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे पर्पस। तो सर्वेइंग को हम लोग पर्पस में बात कर रहे थे। तो सर्वेइंग का पर्पस क्या हो सकता है,
या तो कोई रोड बन रहा है उसके बारे में मतलब सर्वे करना है। या देखिए, तो सबसे पहले किसी भी कोई भी वर्क हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है या किसी प्रकार का, उसका सर्वे करते हैं मतलब, और उसका प्लान तैयार करते हैं। तो सर्वे करते हैं हम लोग डिजाइन तैयार करने के लिए और प्लान तैयार करने के लिए। एक प्रकार से सर्वे को हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिक मेजरमेंट होता है अर्थ का, मतलब एंगुलर और हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। तो हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे भी करते हैं, जिसके तहत मतलब नेचुरल में क्या क्या पाया जाता है इसके में चर्चा करते हैं। कंटूरिंग भी करते हैं। कंटूरिंग एक चैप्टर दिया गया है जिसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग सर्वे को बांटेंगे, तो प्राइमरी रूप से सर्वे दो रूप में बांटा जाता है, जिसे प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे कहा जाता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ अर्थ के बारे में जानेंगे। ऐसे तो जियोमेट्री में कोई भी ऐसा शेप नहीं है जो अर्थ के शेप को पूरी तरह से डिफाइन कर ले। अर्थ के शेप को डिफाइन करने के लिए हम एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे जियोड बोलते हैं। लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज से, मतलब कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो, इजी हो, इसके लिए हम लोग अर्थ को स्फेरिकल मानकर चलते हैं। ऐसे तो अर्थ का पोलर एक्सिस इक्वेटर एक्सिस से लगभग 43 किलोमीटर छोटा होता है, जिसके कारण से अर्थ थोड़ा चपटा होता है। इसलिए हम लोग अर्थ को कैलकुलेशन पर्पज से स्फेरिकल मानकर चलते हैं। और अर्थ का ऑर्बिट के साथ इंक्लाइनेशन लगभग 23 डिग्री 44 मिनट होता है। अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस के पूरे कंप्लीट होता है 24 आवर में, और रिवोल्यूशन अबाउट सन 365 है। और इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस में जो डिफरेंस है वो 42.95 किलोमीटर का है, जिसे परसेंटेज में देखेंगे तो 0.34 है। यानी पोलर एक्सिस 0.35% इक्वेटोरियल एक्सिस से छोटा है। सर्वेइंग को प्राइमरी रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक प्लेन सर्वेइंग और एक जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग उसे कहते हैं जिसमें मतलब अर्थ को पूरी तरह से फ्लैट यानी प्लेन मानकर चलते हैं, जिसमें मेजरमेंट करते समय जो जियोड का कंसेप्ट आता है उसको मतलब हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यानी अर्थ के जो स्फेरिकल है उसको कंसीडर नहीं करते। तो प्लेन सर्वे को हम लोग इस प्रकार डिफिनेशन देते हैं कि इन द प्लेन सर्वेइंग we neglect the effect of curvature of earth and measurement and projected on horizontal plane. In this survey, linear measurement and in this plane is treated as flat and जो एंगल बनता है वो भी प्लेन एंगल बनता है। तो हम लोग इसमें सर्वे करते हैं दो पॉइंट के बीच स्ट्रेट लेते हैं, लेकिन जियोडेटिक में करते हैं तो उसमें स्ट्रेट ना लेकर कर्व लेते हैं। कर्व से आप लोग तो जानते ही होंगे, परिचित भी होंगे। और जो अर्थ का कर्वेचर आप लोग बताया है, ये नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, फिर हम इसको कभी समझाने का कोशिश करें। तो प्लेन सर्वे में समझ गए कि इसमें जो अर्थ का कर्वेचर होता है उसको कंसीडर नहीं करते। और इसी के विपरीत जियोडेटिक सर्वे, जिसमें अर्थ का कर्वेचर होता है उसको मतलब हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। और प्लेन टेबल सर्वे होता है वो 260 किलोमीटर, प्लेन सर्वे जो 260 किलोमीटर से कम एरिया के लिए होता है, किलोमीटर स्क्वायर, और 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक करना हो वहाँ पर जियोडेटिक सर्वे का उपयोग करते हैं। और जियोडेटिक सर्वे में जो एंगल बनता है उसको स्फेरिकल एंगल करते हैं,
अब स्फेरिकल एंगल क्या होता है, इससे कभी हम आप लोग को बता देंगे। जब ग्रेट सर्कल का कटाव होता है उसमें स्फेरिकल एंगल कैसे बनता है। एक्यूरेसी की बात करें तो प्लेन सर्वे में कम एक्यूरेसी होता है और जियोडेटिक सर्वे में अधिक एक्यूरेसी होता है। तो कम एरिया के लिए एक्यूरेसी नहीं देखते, इसीलिए कम एरिया के लिए प्लेन सर्वे का ही उपयोग करते हैं। और सेकेंडरी सिस्टम में हम लोग चलते हैं। सर्वे को सेकेंडरी रूप से बहुत सारे भागों में, जैसे पर्पस के रूप में इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे, और इंस्ट्रूमेंट बेसिस पर देखेंगे, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके सर्वे किया जा रहा है उसके आधार पर भी सर्वे को बहुत सारे प्रकार से बांटेंगे, जैसे चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टेचोमेट्री सर्वे, बहुत सारे सर्वे में बांटा जाता है। और हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है वो इंस्ट्रूमेंट बेसिस है। तो इस सब सर्वे के डिफिनेशन हम आप लोगों को अगले लेक्चर में देंगे। अभी आप लोग इतना ही से संतुष्ट रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को भी दबाते रहिए।